हेलो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रकाश को जानना पड़ेगा। प्रकाश होता क्या है, तभी तो उसका परावर्तन समझ पाएंगे ना। पहले प्रकाश ही नहीं जानेंगे तो परावर्तन कैसे समझ पाएंगे? तो पहले प्रकाश को, आइए, लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। माना कि हम ये मार्कर को देख रहे हैं ना, किसके सहायता से देख रहे हैं? प्रकाश के सहायता से देख रहे हैं। अरे आंख से देख रहे हैं, आंख तो है ही ना, आंख बंद कर ले तो नहीं ना दिखाई पड़ेगा, आंख खोलने के बाद अंधेरा रहेगा फिर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए प्रकाश और आंख का होना जरूरी है। बाहर से प्रकाश आ रही होगी, आती है, तो ये मार्कर में टकराती है और हमारा आंख पे आती है प्रकाश, तभी तो हम ये मार्कर को देख पा रहे हैं ना। वही बात है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के सहायता से ही किसी वस्तु को देखते हैं। तो अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ना। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। पहले परावर्तन होता क्या है, परावर्तन को जान लेते हैं कि किसी वस्तु को टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। माना कि एक रबर का गेंद ले लेते हैं, एक रबर का गेंद को जोर से दीवार में मारे, जोर से फेंके तो क्या होगा? तो रबर का गेंद दीवार से टकराएगी तो टकरा कर पुनः लौट जाएगा, तो क्या होगा? गेंद का परावर्तन हो गया ना। टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ये गेंद का परावर्तन हो गया। और हमें पढ़ना क्या है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, हमको गेंद का परावर्तन नहीं पढ़ना है, ये समझाने के लिए बोले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो माना कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतहों से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब नहीं समझे, समझ जाएंगे। देखिए चित्र भी है, चित्र के अनुसार से समझना है। चित्र को माइंड में रखना है, परिभाषा को नहीं। चित्र को माइंड में रखना है तो परिभाषा हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन का परिभाषा बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन चित्र एक प्रक्रिया हमें ध्यान में रखना होगा। माना कि यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत है, टॉर्च रखा हुआ है, ये टॉर्च से एक प्रकाश आ रही है। क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है। और ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। लिख देते हैं परावर्तक सतह। किसी बिंदु से प्रकाश आती है, ये परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह से यहाँ टकराती है, होने लौट जाती है, उधर मुड़ जाती है। क्या हुआ? ये प्रकाश का परावर्तन हो गया ना। प्रकाश आई और परावर्तक सतह से यानी दर्पण से टकराई और उधर लौट गई, तो यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वही बात ना यहाँ लिखा हुआ है, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को, किसी परावर्तक सतह यहाँ पर है, यहाँ से टकराई उधर लौट गई, यही बात है प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानते हैं, तो ये आ रही है किरण, ये आ रही है किरण, किसी बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरण, इसे हम क्या कहेंगे? ये लकीर को कहेंगे हम आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। यहाँ लिख देते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और यहाँ पर जहां पर मिला, इस बिंदु पर मिला ना, आपतित किरण इस बिंदु पर मिला, तो इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। इसे हम आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यहां लिखना है
परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम चित्र के अनुसार से समझा देंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिखा हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो हम इसको क्या मान लिए, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या बोलता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु यहाँ पर कहाँ है, जहां पर प्रकाश आई और जहां पर टकरा रही थी वही बिंदु कौन सा बिंदु है, जहां पर प्रकाश टकराई, आपतन बिंदु। यहीं पर ना एक ठो अभिलंब खींचेंगे। क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यहां पर एक ठो अभिलंब खींच देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये है ना आपतन बिंदु, इसी पर डाला गया एक अभिलंब। तीनों लकीर जो है एक के तल पर है, एक के समतल पर है। वही बात यहाँ पर पहला नियम में बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही समतल पर है। वही बात को बताया गया है। अब दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण, आने वाली किरण और बीच में अभिलंब, ये दोनों के बीच को क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा जिसका नाम होगा आपतन कोण। अरे आ रही है ना किरण, तो बीच में अभिलंब है, इसके बीच में आने वाली किरण को, तो आपतन कोण होगा ना। यहाँ पर कोण दर्शाया गया है तो आपतन कोण होगा, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, और इसको परावर्तित कर रही है किरण, तो ये बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसको कोण आई, कोण आर, इसको कोण आई मान लेंगे, इसको आर मान लेंगे। क्या क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ। जितना जितना डिग्री का कोण आपतन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण परावर्तन कोण बनेगा ना जी, क्योंकि बीच में आधा आधी अभिलंब है, बीच में बांटा हुआ है, तो ये आपतन कोण के बराबर ही ना परावर्तन कोण होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, आपतन कोण को आई माने हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत,
देखिए परावर्तन के नियम, वही आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, और उसके बीच आपतन बिंदु के बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है ना। तो यही नियम दर्शाता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा में हो जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।